एक लिविंग रिलेशनशिप की रिक्वायरमेंट अलग होती है। इसलिए जो भी इंसान, जो भी लोग अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहते हैं, लिव इन में रहना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको करनी ही करनी चाहिए, आज करेंगे उसी बारे में बात। ये वीडियो उन लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होने वाली है जो लिव इन प्लान कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए माय डिटॉक्स फैमिली, अगर अपने पार्टनर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है कि खुलकर बात करें। देखिए, लिव इन में रहना कोई इतनी छोटी बात नहीं होती, एक बड़ा डिसीजन होता है एंड बहुत सारे डाउट होते हैं दोनों के मन में। आई एम श्योर आपके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। जो भी डाउट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके दिमाग में, उसके दिमाग में खुलकर बात करो। किसी डाउट में, किसी कश्मकश में रह जाओ फिर लिविंग में मूव ऑन कर लो, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप पहले खुलकर बात करें अपने पार्टनर से, जो भी आपके दिमाग में डाउट है उनको लेकर, बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटनी पड़ेगी, इसके बारे में पहले ही बात कर लीजिए। देखिए, एक घर में बहुत सारे काम है, यहाँ पर फैमिलीज नहीं है एंड ये शादी नहीं है जहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई नहीं है, सब अंडरस्टूड है। ये एक वो इक्वालिटी का रिश्ता है जहाँ पर ये नहीं है कि घर लड़की संभालेगी और कमाएगा लड़का, या फिर दो काम कम भी करेगा तो भी चलेगा, दो काम ज़्यादा भी करेगा तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है। ये लिव इन है, यहाँ पर हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर इक्वल नहीं बांटी गई तो वो आज इशू नहीं करेगी, बट इसकी वजह से बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से बांट लीजिए, क्या करना, किसकी ड्यूटी है, कौन क्या करेगा, तभी रिश्ता चल पाएगा, अदरवाइज नहीं। तीसरी चीज़ है जिसका ख्याल रखना है कि फाइनेंशियली थोड़ा ओपन रहिए। कौन पैसा कितना कमा रहा है, कहाँ किसका खर्च हो रहा है, कहाँ किसने कैसे खर्च किया, इसके बारे में एक दूसरे से हाइड ना करें। ओपन कम्युनिकेशन ऑन फाइनेंस ज़रूरी है। ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं, वरना अगर दोनों कमाते हो तो मेक श्योर कि दोनों घर चलाने के लिए अपना इक्वल सैलरी का पार्ट दो, इक्वल अमाउंट दो एंड उसका हिसाब किताब हो एंड इसमें कुछ भी हाइड ना हो। अगर आप हाइड करोगे, छुपाने की, बचाने की कोशिश करोगे तो उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो बी ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियली। साथ में ज़रूरी है कि बाउंड्रीज सेट कर लें। देखिए, लिव इन में रहने का मतलब ये नहीं है कि तेरी लाइफ मेरी लाइफ, मेरी लाइफ तेरी लाइफ। इस कॉन्सेप्ट पे चलोगे तो ये रिश्ता नहीं चल पाएगा। कोई भी रिश्ता इस कॉन्सेप्ट पे चल ही नहीं सकता। हर किसी की ज़िंदगी में प्यार के साथ भी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है, पर्सनल टाइम होता है जो हम सब के लिए ज़रूरी है। मेक श्योर कि आप वो पर्सनल बाउंड्रीज सेट कर लें कि मेरा ये पर्सनल टाइम है, या मुझे ऐसे लोगों से मिलने जाना है, या ये मेरे फ्रेंड्स का टाइम है, या जो मी टाइम है, दोनों जने डिसाइड करें, ताकि आपके मी टाइम में ये दखल अंदाजी ना करें, उनके मी टाइम में आप उनको परेशान ना करें। पर्सनल टाइम अगर अपने आप को आप नहीं दोगे तो एक रिश्ते में खुश नहीं रह सकते। एक दूसरे को अपना बनाना अलग बात है, एक दूसरे को पर्सनल टाइम ना देना अलग बात है। तो अपना पर्सनल टाइम जो भी है सेट कर लीजिए, अपनी एक बाउंड्रीज सेट कर लीजिए कि सामने वाला कब तक और कितना इंटरफेयर कर सकता है, कितना नहीं। इसके साथ जो पांचवी चीज का आपको ध्यान रखना है कि कॉम्प्रोमाइज करना सीखिए। देखिए, जब तक हम एक रिश्ते में नहीं बनते ना, कॉम्प्रोमाइज करना हमें आता नहीं है, क्योंकि फैमिलीज में हम अपने पापा की परी हैं, माँ के लाडले हैं, तो सब कुछ चलता है। बट जैसे ही आप जब लिव इन में आ रहे हो तो जिम्मेदारी आपके ऊपर बढ़ रही है। ऐसे में हमें समझना है कि जब साथ में किसी के रहते हैं तो दो इंडिविजुअल सोल हैं, दोनों की चॉइसेस, दोनों की प्रेफरेंस, दोनों की लाइफस्टाइल अलग अलग है। वहाँ पर अगर आप सिर्फ मैं करोगे और सोचोगे जो मैंने सोच लिया वही सही है, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ आपको करके चलना पड़ेगा, थोड़ा उन्हें करके चलना पड़ेगा। अगर ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो ये जो रिश्ता है वो नहीं चल पाएगा। कॉम्प्रोमाइज़ करने ज़रूरी होते हैं, इसको हम अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं, वो हम अपनी फैमिली में भी करते हैं। इसकी बेसिस पर ही रिश्ता चलता है। दो इंडिविजुअल अलग हैं,
बिना कॉम्प्रोमाइज़ करे, बिना एडजस्ट करे वो लोग नहीं रह सकते, चाहे वो लिव इन है, चाहे वो मैरिज है। तो इसके लिए तैयार रहिए मेंटली। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये 5 तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिसके बिना तो चलेगा नहीं। इसके अलावा कुछ चीज़ें और ध्यान रखना, लाइक सामने वाले की रिस्पेक्ट करना, उसकी कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें, कभी भी कोई चीज़ उससे हाइड ना करें, बी ओपन, बी ट्रस्टवर्दी। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, प्यार दिखाना, केयर दिखाना, फन करना, साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। बट एटलीस्ट इन 5 चीज़ों को तो आप मेन ख्याल रखो ही रखो। बाकी चीज़ें डिटेल में मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, आपको थोड़ी बहुत हेल्प करे, इसी उम्मीद के साथ विदा दीजिए। बाय बाय, टेक केयर।